पांचवें विधानसभा का ये अंतिम सत्र है और इसके बाद सबको विधानसभा में जाना है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे स्थिति में जो बहुत सारी अपेक्षाएं रही कि जब अनुपूरक आएंगे, यही एक अंतिम है जिसके तरफ सभी निगाह रखे हुए थे कि इसमें किनके लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन आज जिस दिन चुनाव लड़े उस दिन के बाद में आज तक घोषणा पत्र को तो खैर किनारे रख दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नियमितीकरण की बात थी तो इन्होंने जो उम्मीद थी कि नियमितीकरण होगे, जो मुख्य बिंदु था चुनाव का, इनका आधार था, मैंने पूरा अनुपूरक को देखा और मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियमितीकरण की जो घोषणा होनी थी आज उन्होंने घोषित नहीं करके एक प्रकार से यहाँ के जो हमारे कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको छलने का काम किया और लोगों को इस अनुपूरक से निराशा हाथ लगी है जो उम्मीद बंधाए बैठे थे। अब इसके बाद में कोई ऐसा अवसर नहीं है कि आपने उनको जो आश्वस्त किए थे और आश्वस्त करने के बाद में जो उनको एक भरोसा, जो कहते हैं ना भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया 5वें साल में भूपेश है तो धोखा है और इस बात को साबित करके आपने अनुपूरक में आवास में तो मुख्यमंत्री कुल मिलाकर के ठगने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास की जो राशि आई थी लगभग 10,000 करोड़ रुपए, और उस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए। अब जो उन्होंने एक झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं कि हमने उसमें जो सर्वे किया है, अरे सर्वे करने के बाद और सर्वे न करने के बाद वैसे ही 14 लाख आवास जो आपके स्वीकृत थे और जिसके पेंडिंग जो है, जिसका सूची बना हुआ था, यदि उस काम को किए होते तो आज छत्तीसगढ़ के लोगों के सर के ऊपर में छत होती। लेकिन आपने ऐसा काम किया कि उस पैसे का भी उपयोग नहीं किया, उनको आवाज़ भी नहीं दिया। अब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। हम जनता को भी मालूम है कि आप बना करके देने वाले नहीं हैं। अभी बरसात है, जैसी बरसात निकलेगी आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिलाकर के पिछले बार जो घोषणा आपने किया चुनाव के पहले, उसी प्रकार के घोषणा, ये घोषणा ही मानो इसको, ये अमल में आने वाली नहीं। 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में और राज्य में, लेकिन कभी भी उनके नेताओं को याद नहीं आए कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाना है। और छत्तीसगढ़ यदि किसी ने राज्य बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जहां छत्तीसगढ़ ही की बात है तो आपको मालूम है इसी विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और राजभाषा के दर्जा देने के बाद में आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में प्रश्न पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ी में उत्तर उसका पा सकते हैं। ये यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की ने डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। मैं छत्तीसगढ़ियावाद के बाद मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़िया में क्या आपके जितने प्लेसमेंट एजेंसी चला रहे हैं, एक छत्तीसगढ़िया का नाम बता दीजिए। जितने आपने रेती का जो ठेका किया है उसमें एक छत्तीसगढ़िया का आप नाम बता दीजिए, कौन चला रहे हैं। जितने कोयला का आपने उगाही किया है एक छत्तीसगढ़िया का नाम बता दीजिए जो आपके कारण में मजबूत हुए हैं। छत्तीसगढ़िया के नाम पर ठगने का काम केवल इस प्रदेश में सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है।